हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर। ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 11 इस नदी की धार में इस गजल को पढ़ेंगे। इस नदी की धार में ये एक गजल है और इसके गजलकार या गजल को लिखने वाले दुष्यंत कुमार जी हैं। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 में बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई और 30 सितंबर 1976 को अल्प आयु में माने कम उम्र में ही इनका निधन हो गया। गजल लेखन के क्षेत्र में इन्हें सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। साय में धूप इनका सुप्रसिद्ध गजल का संग्रह है, उसमें बहुत सी गजलें हैं और इस साय में धूप इसी गजल संग्रह से इस नदी की धार में यह गजल ली गई है। इसके अतिरिक्त एक कंठ विषपाई खंड काव्य है, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत काव्य संग्रह है और छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष इनका चर्चित उपन्यास है। इनकी भाषा सरल है और गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार जी को हमेशा याद रखा जाएगा। दुष्यंत कुमार जी गजल लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, लोकप्रिय हुए। उनकी गजलों में उस समय का माने उनके समय का आपसी विरोध प्रकट होता है। क्या कहा है? अंतर्विरोध। माने यह अंतर्विरोध कैसा था कि विचारों का विरोध, नवीन और पुराने विचारों का, आपसी ऊंच नीच का, जाति का विरोध। इस तरह के विरोध का स्वर इनकी गजलों में दिखाई देता है और साय में धूप से ये ली गई है। अपने समाज और समय इसकी जर्जर माने नष्ट होती हुई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की चर्चा जो गजलकार हैं वो निराशा से नहीं करते, हार नहीं मानते। वे मानते हैं कि अभी भी हमारे भीतर एक शक्ति है और एक अलौकिक अदृश्य शक्ति है। इस शक्ति के आधार पर हम बुझे हुए दीपक को फिर से जगा सकते हैं, फिर रोशनी होगी। भले ही हमारी पीड़ा खुले रूप में हम उसे व्यक्त ना करें, बता ना पाए, परंतु इसे स्वर मिलेगा ही, यह प्रकट होगी ही। परंतु प्रस्तुत गजल के सभी प्रतीक मानव के मनुष्य के मन में उत्साह आशा का संचार करते हैं। जो गजलकार हैं वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमको आशावान बने रहने की प्रेरणा देते हैं। यही आशा महत्वपूर्ण भी है और इसके साथ ही आशा और विश्वास से ये गजल भरी हुई है। कवि ने अनेक प्रतीकों, प्रकृति के अनेक प्रतीकों के माध्यम से निराशा और हताशा माने हार के अंधकार के बीच में आशा और विश्वास का दीप जलाए रखने की बात कही है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नदी की ठंडे जल को स्पर्श करके गर्म हवा भी ठंडी होकर बहने लगती है। नाव जर्जर ही सही, नाव चाहे कितनी ही पुरानी और टूटी फूटी क्यों ना हो, बड़ी बड़ी लहरों से टकराती हुई अपना रास्ता बनाती है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। यहाँ कवि कहते हैं कि आशा की एक चिंगारी हे दोस्तों कहीं से ढूंढ लाओ। इस जीवन रूपी दिए में उम्मीदों की भीगी हुई बाती है जो चिंगारी लगने से फिर से जल उठेगी, अर्थात फिर से उम्मीदें जाग जाएंगी। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक खंडहर के हृदय के समान वीरान, खंडहर क्या होता, सूना और वीरान होता है, वैसे ही
एक खंडहर जो बुझा हुआ है, निराशा से भरा हुआ हृदय है। तो एक खंडहर हृदय की वीरानी के समान, या वीरान खंडहर के हृदय के समान। एक जंगली फूल सी, एक सुगंधहीन जिसमें कोई सुगंध नहीं, ऐसे फूल के समान, है ना। एक खंडहर के हृदय के समान, हृदय के वीरानी के समान, एक जंगली फूल जो सुगंधहीन उसके समान। आदमी की पीर, आदमी का कष्ट, उसकी पीड़ा, चाहे वो व्यक्त ना करे, गूंगी ही सही, चाहे वो ना बताए, लेकिन गाती तो है, वह अपने आप प्रकट हो ही जाती है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। सांझ ने अपनी अंधेरे की चादर से सारे नगर को ढक लिया। वह इस बात से बेखबर है कि यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, कि अंधेरे के बीच से भी एक सड़क है जो सुबह तक पहुंच जाती है। और निर्वचन मैदान में लेटी हुई जो नदी पत्थरों की ओट से जा जा के बतियाती तो है। निर्वचन माने समतल, समतल प्लेन मैदान में जो नदी है, वह भी पत्थरों में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेती है, और वो आड़ में जा जाकर पत्थरों से बात करती है। और दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है। गजलकार को इस बात का दुख नहीं है कि उच्च सफलताओं के बदले में उसे उच्च सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, परंतु कुछ हो ना हो, इन परिस्थितियों से लड़ने की, उन दृढ़ता से उसका सामना करने की उसमें इच्छा शक्ति तो है और सहन शक्ति तो है।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।